Hello, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today I am going to teach about English subject. Our topic name is In the World of Dictionaries. First, we will come to know about what are the different types of dictionaries available in market. और डिक्शनरी को किस तरीके से यूज़ करते हैं पहले हम ये देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पैराग्राफ. वी ऑफन कम अक्रॉस वर्ड्स दैट आर अनफेमिलियर टू अस. बहुत टाइम ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं, ऐसे वर्ड्स सुनते हैं जो कभी नहीं सुने होते हैं. ओके, व्हेन वी रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं. वी ऑल्सो हियर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हेन वी वॉच टीवी एंड प्रोग्राम्स. अक्सर ऐसा होता है कि हम जो फ्रेजेस पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इसमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, हमें नए नए वर्ड्स सुनते हैं, नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं. हाउ डू वी फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स. अब हम इस वर्ड्स के मीनिंग किस तरीके से फाइंड करेंगे, आगे देखते हैं. इन द क्लासरूम द टीचर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स टू टेल द मीनिंग ऑफ द न्यूज़ एंड डिफिकल्ट वर्ड्स. हमेशा ऐसा होता है कि क्लासरूम में टीचर आपके पास अवेलेबल होती है. ओके, उस वक्त ऐसा होता है अगर बच्चे को कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जा कर के टीचर से वो पूछ सकते हैं. But she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every new words. लेकिन ऐसा होता है कभी कभी, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीचर हर एक बच्चे को अपने साथ लेकर उसको हर एक वर्ड्स की मीनिंग बताए. अकम्पनी का मतलब होता है साथ में. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीचर एक बच्चे को अपने साथ लेके जाके वो पूरा एक्सप्लेन करे, एवरी न्यू वर्ड्स का वो एक्सप्लेन करे. ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा. ओके, बिसाइड्स ग्रोन अप पीपल ऑल्सो नीड हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट. इवेंट ऐसा होता है जो बड़े होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जैसे कि मैं. अब ज़रूरी नहीं है मुझे हर एक वर्ड्स की मीनिंग पता होगा. ओके, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरीज़ की. अब वो चाहे जो भी हो, बड़े से बड़े टीचर्स हो, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें उस वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आते, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है डिक्शनरीज़ की. ओके, अ लैंग्वेज हैज़ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ दैम, बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी. जो लैंग्वेज होती है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स इन इट. बहुत सारी लैंग्वेज होती है, हंड्रेड्स थाउजेंड लैंग्वेज होती है. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ दैम. ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान को, वन पर्सन को सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हो. बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी. बट एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जिसमें सारे वर्ड्स की मीनिंग एक्सप्लेन है, वो है डिक्शनरी. एट सम टाइम और अदर्स यू मस्ट हैव बीन एडवाइज्ड टू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी बाय योर टीचर्स और पेरेंट्स. सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपको कहते हैं, आपको एडवाइस देते हैं कि आप रेफ़र करो डिक्शनरी. ओके, लेट अस नाउ सी व्हाट द वर्ड डिक्शनरी मीन्स. अब देखते हैं कि डिक्शनरी का मतलब क्या है. गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ द वर्ड्स माइट बी एक्सप्लेन इन डिफरेंट डिक्शनरीज. अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से वर्ड्स की मीनिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट. और ये बताया हुआ है, इस पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स की डिक्शनरीज होती है. यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में. अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में. डिक्शनरी, नाउन अ बुक
अब इसमें नाउन भी बताया जाता है, जो डिक्शनरी में नाउन्स बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, अ बुक इन विच वर्ड आर लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। अब जो डिक्शनरी में जो होता है, जो लिस्ट होते हैं, जो वर्ड्स के लिस्ट बने होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए होते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक के, ABCD पूरा जेड तक के दिया होता है। यू लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट इट मीन एंड हाउ टू स्पेल इट। अब हम डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो डिक्शनरी में फाइंड कर सकते हैं कि उसके मीनिंग क्या है और एग्जैक्टली उसकी स्पेलिंग क्या है। अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है उसमें देखते हैं डिक्शनरी। यहाँ पे 2 मीनिंग्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, DIK, .S। ये सारे जो वर्ड हैं ये सिम्बॉल्स हैं। सिंबल है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन बताता है कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्यूलर्स डिक्शनरीज, a book that gives a list of words in alphabetical order and explain their meanings in the same language and another language। जो डिक्शनरी की बुक होती है, जो किताब होती है, उसमें बहुत सारे लिस्ट होते हैं। वो लिस्ट होते हैं वर्ड्स के, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन किए होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स दिए होते हैं जो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें Z वाला वर्ड चाहिए, A वाला वर्ड चाहिए, तो हम Z वाला वर्ड चाहिए होगा तो हमें लास्ट में जाना होगा, या A वाला चाहिए तो फर्स्ट में जाना पड़ेगा। जाके हम वहाँ पे इजीली A वाले और Z वाले वर्ड्स के जो मीनिंग है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसमें जो होता है मीनिंग इन द सेम लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। आर अनदर लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में दिए होते हैं और जो मीनिंग्स होते हैं वो अदर लैंग्वेज में होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया। ओके, नाउ सेकेंड है अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड्स यूज इन आ सब्जेक्ट। और जो बुक है वो हमें एक्सप्लेन करता है, वर्ड्स यूज इन सब्जेक्ट बताता है। एकदम नीचे एंड पे देखिए, वहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है पिंक कलर का, जिसमें डिक्शनरी लिखा हुआ है और फिर मराठी में लिखा हुआ है डिक्शनरी, उसके बाजू में लिखा है डिक्शनरीज। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश टू मराठी है। शब्दांचे, अर्थ, उच्चार, वापर, याबद्दल माहिती देणार, पुस्तक, शब्दकोश, कोश। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डिक्शनरी इंग्लिश टू मराठी है। ओके, नाउ लास्ट है thus we see that a dictionary show us many things। come out next page। ओके, नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, उसे देखते हैं। वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो वर्ड्स है डिक्शनरी में वो यूजुअली मीन्स आमतौर पर, अरेंज क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सेकेंड पॉइंट है अ डिक्शनरी टेल अस व्हाट अ वर्ड्स मीन। जो डिक्शनरी है वो हमें बताता है कि वो वर्ड्स के मीनिंग क्या है। अ डिक्शनरी शोज अस हाउ अ वर्ड इज स्पेल्ड। अब डिक्शनरी हमें बताता है कि वो वर्ड्स की एग्जैक्टली स्पेलिंग क्या है। अ डिक्शनरी टेल अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंसिएट। अब डिक्शनरी हमें बताता है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है। अ डिक्शनरी शो अस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन। डिक्शनरी हमें बताता है कि जो फॉर्म्स होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स मतलब रूप, अलग अलग जैसे वर्ब होते हैं, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं। एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हुए हैं। अ डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ अ वर्ड इज यूज। अब डिक्शनरी हमें बताता है, उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं कि हम वो वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक सेंटेंस की तरह। अ डिक्शनरी लिस्ट मैनी अदर वर्ड्स, phrases related to the words।
डिक्शनरी हमें ऐसे वर्ड्स भी देता है, उसमें बहुत सारे लिस्ट होते हैं, ऐसे वर्ड्स देते हैं जो फ्रेजेस के रिलेटेड होता है। अ डिक्शनरी पॉइंट आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग। अब डिक्शनरी में ऐसे पॉइंट भी होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं जिसकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जो उसका मीनिंग होता है वो अलग होता है। A dictionary also tell us the grammatical class to which a words belongs। अब डिक्शनरी हमें ये भी बताता है कि ये जैसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये ग्रामेटिकल भी हमें बताता है कि ये कौन सी क्लास का है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। यू विल लर्न अबाउट दिस क्लासेस ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर। अब जब आप आगे की क्लास में जाओगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तो आप ये सारे भी जो वर्ड्स हैं आप पढ़ोगे, लर्न करोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम। ऑल डिक्शनरीज जो होती है वो सेम नहीं होती है। हाउएवर मीन्स होता है लेकिन हाउएवर के बजाय हम बट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑल डिक्शनरीज होती है वो सेम नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन हु इज़ गोइंग टू यूज़ द डिक्शनरीज, ये डिपेंड करता है कि उस डिक्शनरी को यूज़ कौन कर रहा है। द इंफॉर्मेशन इन इट इज़ अरेंज एंड प्रेजेंट इन डिफरेंट वे। वो इंफॉर्मेशन जो होता है वो अरेंज क्या होता है, प्रेजेंटेड डिफरेंट वेज होता है। डू यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। क्या आपको नहीं पता है कि डिक्शनरीज डिफरेंट टाइप्स की हैं। लेट अस लुक एट द फ्यू ऑफ दैम। अब हम आगे कुछ डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं चिल्ड्रन डिक्शनरीज। सम डिक्शनरीज आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रंस डिक्शनरीज होती हैं, बच्चों के लिए होती है। They include only a few thousand words, but there are many pictures and diagrams in children's dictionaries। उसमें include होते हैं few thousands words होते हैं, और उसके साथ साथ में बहुत सारे pictures, diagrams होते हैं children's dictionaries में। There may also be words, games, puzzles and jokes based on meaning or use of words। और बहुत सारे गेम्स, पजल्स एंड जोक्स दिए होते हैं जो बेस होता है मीनिंग पे, कि कौन से वर्ड्स का मीनिंग क्या है। अंडरस्टैंड। प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज। सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिम्बॉल्स। कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की होती है, जिसमें वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन बताए जाते हैं, स्पेशली होता है। हर सिंबल का एक अलग साउंड होता है प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज ऑफ सिनोनिम्स। सम डिक्शनरीज गिव लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग। सम डिक्शनरीज, कुछ डिक्शनरीज ऐसी होती है उसमें बहुत सारे लिस्ट होते हैं सिनोनिम्स के, उसमें सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, सेम मीनिंग्स होते हैं। दे में ऑल्सो इंक्लूड आर अपोजिट्स, और उसमें इंक्लूड होता है अपोजिट वर्ड्स भी दिए होते हैं। नेक्स्ट आते हैं विजुअल डिक्शनरीज। अब विजुअल डिक्शनरीज किसे कहते हैं? विजुअल डिक्शनरीज ऐसी डिक्शनरी होती है, ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स दिए होते हैं। ओके, सम डिक्शनरीज कंटेन ओनली विजुअल आर पिक्चर्स। सम डिक्शनरीज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स दी होती है। दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग इन वर्ड्स। और जो डिक्शनरी होती है इसमें जो वर्ड्स को मीनिंग में एक्सप्लेन नहीं किया होता है, मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। एज द विजुअल स्पीक फॉर दैमसेल्फ, द विजुअल मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स और हैंड ड्राइंग पिक्चर्स। और इस डिक्शनरीज में ज़्यादातर फोटोग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स दिया होते हैं, हैंड ड्राइंग पिक्चर्स दी होती हैं। दे आर ऑल लेबलेड, और जो लेबल्स दिया होता है
सी द सिंपल विजुअल गिवन अलोंग साइड। अभी आपको इस पैराग्राफ में आपको सामने एक पिक्चर्स दी होगी अ प्लांट, वो देखिए। सेम इसी तरीके से डिक्शनरीज जो होती हैं, विजुअल डिक्शनरीज, इसी तरीके के उसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स दिए होते हैं। इन द सेम वे even complicated machines or system are made simple in a visual dictionaries। अब वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो, पिक्चर्स हो, सिस्टम हो, ये सारे विजुअल डिक्शनरीज में आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, encyclopedic dictionaries। Encyclopedia are books that give a lot of information on a great number of topics। ये जो इंसाइक्लोपीडिया जो डिक्शनरी है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इंसाइक्लोपेडिक डिक्शनरीज टू गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दे कंटेन। दिस डिक्शनरीज आर यूजुअली क्वाइट थिक एंड कंटेन मैनी मोर वर्ड्स दैन द स्मॉलर ऑर्डिनरी डिक्शनरीज। इस डिक्शनरीज में ये जो डिक्शनरीज होती है बहुत थिक, मोटी होती है, ये बहुत बड़ी डिक्शनरी होती है। अदर डिक्शनरी से इंसाइक्लोपेडिक जो डिक्शनरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव ब्रॉट विद दैम ऑनलाइन डिक्शनरीज। आजकल कंप्यूटर्स और इंटरनेट पे ऑनलाइन डिक्शनरीज अवेलेबल है। दे आर वेरी इजी टू यूज़। इसे यूज़ करना बहुत ईजी है। यू जस्ट टाइप द वर्ड you want to look up and instantly you are shown its meaning, use etc। आप जैसे ही उस पर टाइप करोगे, वर्ड्स को टाइप करोगे, उसका जो मीनिंग है इंस्टेंटली मतलब फ़ौरन वो मीनिंग शो हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। यू कैन इवन लिसन टू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड। और आप इजीली उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हो। वहाँ पर देखो एक स्पीकर की तरह माइक दिया रहता है, आप उस पर प्रेस करोगे तो वहाँ से आप सुन सकते हो प्रॉपर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब प्रिंटेड डिक्शनरी कैन नॉट डू दिस। जो प्रिंटेड डिक्शनरीज होती है वो उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, देन देयर आर सम डिक्शनरीज दैट शो हाउ अ वर्ड वॉज यूज हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। सम डिक्शनरीज ऐसी थी कि पहले के ज़माने में, हंड्रेड्स ईयर्स पहले किस तरीके से यूज़ करते थे। हाउ इट्स यूज़, आर मीनिंग, आर स्पेलिंग, किस तरीके से मीनिंग थी उसकी और इसकी स्पेलिंग क्या थी टाइम के साथ साथ। ओके, चेंज ओवर द ईयर एंड हाउ इट इज़ यूज टुडे। अब टाइम के साथ साथ मीनिंग में और स्पेलिंग में क्या चेंजेस हुआ ये बताया जाता है। अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। जो डिक्शनरी होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यू कैन बिंग्स विथ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज एंड द लर्न टू यूज़ द मोर डिफ़िकल्ट वंस लेटर। अ डिक्शनरी इज़ मस्ट फॉर अ स्टूडेंट। डिक्शनरी जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। You can begin with simple attractive dictionaries and to learn to use the more difficult ones later। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, सिंपल ऐसी डिक्शनरी यूज़ कीजिए जो सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, उसमें कुछ पिक्चर्स हो। वो उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ पढ़ने की आपको हैबिट हो जाएगी। तो आप इजीली आप अदर्स जो भी होगा, अदर्स दूसरी डिक्शनरीज डिफ़िकल्ट वाले वो आप पढ़ सकते हो। सो द नेक्स्ट टाइम यू कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जैसे ही अगर आपको आगे बढ़ने के बाद कोई हार्ड वर्ड्स आपके सामने अगर आपके आए तो डोंट फ्रेट, आप उस वक्त घबराओ नहीं, जस्ट लुक इट अप इन अ डिक्शनरी। आपको वो डिक्शनरी में चेक करना है। लास्ट, यू कैन मेक योर ओन डिक्शनरीज। आप क्या कर सकते हो, अपनी एक अलग खुद की डिक्शनरी बना सकते हो। राइट द मीनिंग and other information about the words you plan to include in your dictionary। आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने प्लान के हिसाब से, अपने प्लान के मुताबिक आप वर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। ऑन कार्ड्स ऑफ द सेम साइज, आपको सेम साइज़ के कार्ड लेना है। यूज़ अ सेपरेट कार्ड फॉर ईच वर्ड्स, और वन वर्ड के लिए आपको सेपरेट कार्ड यूज़ करना है। अरेंज द कार्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब उसके बाद जैसे ही आपका ए से लेकर जेड तक के कार्ड में
नाम लिख के कंप्लीट हो जाएगा, उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। योर डिक्शनरी इज़ रेडी, आपकी डिक्शनरी जो है वो रेडी हो जाएगी। मोर एवर यू कैन ऐड न्यू वर्ड्स टू दिस डिक्शनरीज वेन एवर यू लाइक। अब उसमें ऐसे वर्ड्स आपको ऐड करना है जो आपको पसंद हो। थैंक यू सो मच। Please subscribe the channel and press the bell icon.